अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का अहवाल 2016 का जो बताना है। तो इस हफ्ते की जो सबसे अहम आ रहा है मामला सिलसिला आपके सामने आएगा वो है 1 सितंबर जुमेरात वाले दिन जो है वो सूरज ग्रहण, और इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो 11:15 बजे से लेके तकरीबन 5 बजे के करीब है, एक आध मिनट ऊपर नीचे होगा। तो ये इतना अहम ग्रहण है, 5 घंटे तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का इसका ड्यूरेशन है, और ये लगभग 1 सदी के बाद इतनी ड्यूरेशन और इस एंगल में स्टार आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा होंगी मौसम में और एक्सीडेंटल और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला महफूज रखे। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए स्पेसिफिक अगर कोई दुआ आपको याद है तो वो पढ़ लीजिएगा, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, या अपना इसमें आज़म जो है आपके नाम से और वालदा के नाम से उसकी तकरार कसरत से कीजिएगा। 2 नफल जो है नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, और उसके बाद सदक़ात जो है वो आप एडवांस भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम भी दे सकते हैं, तो उससे ताकि इसके मनफी असरात से आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की। इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा दौरा 1 तक 23 सितंबर आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ हालात में कई मुस्बत तब्दीलियों का हामिल हो सकेगा, यानी इसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चेंज जो है वो सामने आ सकेंगी, जबकि आपकी तबीयत और सोच जो है उस दोनों में मुस्बत पहलू जो होगा, आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव बिहेवियर जो है, आपका एटीट्यूड जो है वो खासा पॉजिटिव होगा। 1 सितंबर को चाहे कि 12वें घर में चूँकि सूरज ग्रहण होने की वजह से आपका खुफिया हासदीन जो है वो मंजर आम पे आ सकेंगे, ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको अपने इसमें आज़म की तकरार करने के अलावा सदक़ात की अदायगी और 2 नफल नमाज कुसूफ पढ़ना भी ज़रूरी होगा। अपनी इसमें आज़म की तकरार करते रहिएगा। ज़ायचा के तीसरे घर में ज़ोहल, मरीख और ज़ायचा के तीसरे घर का हाकिम मुश्तरी ज़ायचा के 12वें घर में होने की वजह से अगर सफ़र अशद ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा तो सदका देकर कीजिएगा, वरना अवॉइड कीजिएगा। लेकिन अपने बहन भाइयों से रब्ता आपके बहाल रखिएगा या बहाल रह पाएंगे। 28 और 29 अगस्त को ज़ोरा मुश्तरी करान की वजह से आपके हल्का बाब में वसअत होने के अलावा आपके काम में निखार, आपकी जो परफॉर्मेंस वो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती है यकीनन उसका रिवॉर्ड भी इंसान को मिलता चला जाता है। 29 और 30 अगस्त को अतारा ज़ोरा करान होने की वजह से कई एक मुआहदे अमल में आ सकेंगे, और उसके साथ साथ गलत फहमियों का जो खात्मा है वो भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 29 अगस्त को शरीक हयात जो है उसका ताउन आपको हासिल रहेगा, जिससे मुस्तहकम फैसले कर पाएंगे। 30 अगस्त को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है, जबकि मामला दूसरों के साथ शेयर भी कर सकेंगे। 31 अगस्त को बाहमी इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी औलाद जो है वो फरमा बरदार रहेगी। 1 सितंबर को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खास अहमियत का हामिल दिन होगा। 2 सितंबर को आपका नसीब जाबरी कर सकेगा, जबकि 3 सितंबर को दरपेश शुदा मसाइल बआसानी हल हो सकेंगे। 4 सितंबर को आपके कारोबार में खातिर फ़ायदा हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए जो 7 असरात के हामिल हैं वो 29 अगस्त और 3 और 4 सितंबर, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के एहतियात तलब मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी कोई नहीं है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख 1 तक 27 सितंबर खानामाल में ज़ोहल के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से माली उमूर में आपको खासा मुहतात रहना होगा, लेकिन ऐसे में कर्ज देने से गुरेज करना होगा। अब आप कहेंगे कर्ज दे नहीं सकते, तो कर्ज लेने में तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों मामला इक्वल ही होते हैं। अगर कर्ज देना जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो कर्ज लेना भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जबकि आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम मज़ाज के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा, और यहाँ ये 27 सितंबर को ये मुस्तकीम होगा, यानी पॉजिटिव होगा, और इसकी वजह से आपका हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। ये इन एडवांस में 3 हफ्ते पहले आपको बता रहा हूँ। 1 सितंबर को ज़ायचा के 11वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके ख्वाहिशात की जो तकमील है उसमें ताहीर हो सकती है। हल्का अहबाब की जानब से जो वादे वईद होंगे उनमें भी मायूसी का इम्कान है। तो इसलिए ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए अपने इसमें आज़म की तकरार करने के साथ साथ
صدقات اور 2 نفل نماز کسوف کی ادائیگی جو ہے وہ ذرا یقینی بنائیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 29 اگست کو بیرون ملک سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، 30 اگست کو دوسروں پر آپ کے بھروسے میں اضافہ ہو سکے گا، جبکہ 31 اگست کو آپ کے وراثتی جو مسائل ہیں احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 1 سپٹمبر کو آپ کا نصیب جاوری کر سکتا ہے، رکاوٹیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن چونکہ گرہن کا ٹائم ہوگا آپ کو از خود جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ 2 سپٹمبر کو آپ کے درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے، 3 سپٹمبر کو کئی باہمی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو سکیں گی، 4 سپٹمبر کو آپ کو اپنے والدین کا تعاون حاصل رہے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد یا منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن آپ کے لیے کوئی نہیں۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا آخری سارا مشتری 1 تا 9 سپٹمبر آپ کے ود السلام میں یعنی فائنینشیل ہاؤس میں عطارد، شمس اور قمر اور راہو کے ساتھ موجود ہوگا، جس سے کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع آپ کو مہیا ہو سکیں گے، لیکن محنت بہت ضروری ہوگی۔ آپ کے تعلیم میں مریخ اور ذہل کی موجودگی آپ کی سوچ میں مثبت پہلو کو اجاگر کر پائے گی، جبکہ اہم فیصلوں میں اپنے مخلص دوست احباب اور بزرگوں کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ 1 سپٹمبر کو درجے کے 10ویں گھر میں سورج گرہن ہونے سے آپ کے کریئر اور اساتذہ سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ آپ کی خاصی توجہ کے طالب رہیں گے، لیکن ایسے معاہدے یا وعدے وعید نہیں کیجیے گا جن کا پاس نہ رکھ پائیں، جن کو پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہے۔ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے اپنے اسم اعظم کی تکرار کرنے کے ساتھ ساتھ صدقات اور 2 نفل نماز کسوف کی ادائیگی بھی یقینی بنائیے گا۔ 2 اور 3 سپٹمبر کو عطارد مشترکان کی وجہ سے اپنی مثبت اور تخلیقی سوچ کی وجہ سے اہم اقدامات اور فیصلے کر سکیں گے، جبکہ زندگی کے تجربات سے سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 29 اگست کو شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکے گا، جس کی وجہ سے اپنے طے شدہ مقاصد میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ 30 اگست کو عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 31 کو تعلیمی شعبے میں دلچسپی برقرار رہے گی اور سیاسی اور سماجی امور بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں گے۔ 1 سپٹمبر کو سفر کے مواقع پیش آ سکتے ہیں اور یہ غیر متوقع زیادہ تر اس کے چانسز ہوتے ہیں، چونکہ اس میں کوئی طے شدہ شیڈول کم کمی ہوتا ہے۔ 2 سپٹمبر کو آپ کا نصیب جاوری کر سکے گا اور درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے، لیکن محتاط رہنا تب بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ 3 سپٹمبر کو وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 4 سپٹمبر کو والدین کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کا حامل ہیں وہ 29 اگست، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو ممکنہ طور پر آپ کے لیے احتیاط طلب آ سکتے ہیں وہ 1 اور 2 سپٹمبر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔